अल्काइंस पढ़ेंगे तो अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। यानी ये कहती हैं कि अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और उनमें कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा। किसके दरमियान? कार्बन कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। दे हैव टू हाइड्रोजन एटम, यानी उनमें दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे लेस देन द करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स से उसके हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। दे हैव टू हाइड्रोजन एटम लेस देन द करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स, ये कहती हैं कि अल्कीन्स से उसके दो हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। द जनरल फार्मूला इज अल्काइंस क्या है? CnH2n-2। अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2। एग्जाम्पल ऑफ अल्काइंस आर, यानी एग्जाम्पल के थ्रू हम अल्काइंस बताते हैं कि कौन कौन से है। इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ETC यानी वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? एग्जाम्पल है अल्काइंस की। पहले 3 जो हमने लेते हैं, इथाइन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपाइन में 3 कार्बन और ब्यूटाइन में यानी 4 कार्बन मौजूद होते हैं और एक्सेट्रा। और इसी तरह आप यानी आगे जा सकते हैं। द सिंपलेस्ट अल्काइंस इज इथाइन, यानी सिंपलेस्ट अल्काइन क्या है? इथाइन है। हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C2H2। C2H2 क्या है? यानी इथाइन है। तो इस ग्राफ में देख ले क्या है? इथाइन इज ए फ्यूल यूज्ड। हम इथाइन को इज ए फ्यूल यूज्ड करेंगे क्योंकि वो जल सकता है। तो हम इथाइन को अगर जलाते हैं इन द ऑक्सीएसिटाइलिन टार्स, यानी ऑक्सीएसिटाइलिन टार्स कैन रीच टेम्परेचर ऑफ, और यानी 1 2 300, तो यानी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड उसको टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो हम क्या लेंगे? इथाइन एज ए फ्यूल लेंगे ऑक्सीएसिटाइलिन टार्च के लिए। तो ऑक्सीएसिटाइलिन टार्च की जो टेम्परेचर होती है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो इस वजह से जो इथाइन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो ऑक्सीएसिटाइलिन जो टार्च है उसको अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द कंबस्शन ऑफ इथाइन, तो इस फिक्रे में देखे आपको सब समझ में आ जाएगी। द कंबस्शन ऑफ इथाइन व्हेन इट इज मिक्स्ड विद प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड फॉर द वेल्डिंग। ये कहते हैं कि अगर हम कंबस्शन कराते हैं इथाइन के, तो अगर हम मिक्स्ड कराते हैं प्योर ऑक्सीजन, कंबस्शन कब होगा? जब लार्ज अमाउंट में ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हो गए एटमॉस्फेयर में, तो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देती है इथाइन, जो हम वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ये हीट। द कॉमन नेम ऑफ इथाइन इज एसिटाइलिन, तो जो इथाइन का कॉमन नेम है इथाइन की वो क्या है? एसिटाइलिन है, जिसको हम एसिटाइलिन कहते हैं। एंड दीज वेल्डिंग टार्स आर कॉमनली कॉल्ड ऑक्सीएसिटाइलिन टार्स, और जो हम वेल्डिंग टार्च में इस्तेमाल करते हैं कॉमनली, उसको हम क्या नाम देंगे? यानी ऑक्सीएसिटाइलिन टार्च, उसको हम क्या नाम देंगे? ऑक्सीएसिटाइलिन यानी ऑक्सीएसिटाइलिन टार्च का नाम हम देते हैं। तो सम ऑफ ग्रुप मेंबर एंड देयर इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल अल्काइंस आर शोन बिलो इन द टेबल। तो हम कुछ ग्रुप्स देखते हैं मेंबर, यानी तो जो इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस और डॉट के स्ट्रक्चर को हम सिंपल अल्काइंस जाहिर करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इथाइन को हम एसिटाइलिन कहेंगे, इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। C2H2 हो जाएगा और उसका कंडेंस फार्मूला इस तरह होगा। प्रोपाइंस को हम मिथाइल एसिटाइलिन कहेंगे, प्रोपाइंस को हम मिथाइल एसिटाइलिन कहेंगे C3H4, और उसका कंडेंस फार्मूला इस तरह हो जाएगा। ब्यूटाइन को हम डाई मिथाइल एसिटाइलिन कहेंगे, C4H6 है मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला ये है। पेंटाइन C5H8 है, कंडेंस फार्मूला ये है। हेक्साइन C6H10 होगा और उसका जो कंडेंस फार्मूला है वो इस तरह है। तो यानी इन तीनों को हम 2 नामों से पुकार सकते हैं, इथाइन को एसिटाइलिन से, प्रोपाइन को मिथाइल एसिटाइलिन से, ब्यूटाइन को डाई मिथाइल एसिटाइलिन से हम
पहचान सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला फर्स्ट 5 अल्केन्स, यानी स्ट्रक्चर फार्मूले को देखें तो ये क्या है, इथाइन है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है इथाइन में। इसी तरह यानी कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है प्रोपाइंस में। बाकी सिंगल बॉन्ड अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है फिर भी यानी वो हो सकती है, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो उसको हम यानी अल्काइंस कहेंगे। इस तरह ब्यूटाइन को देके, पेंटाइन को देके, हेक्साइन को देके, तो मैं बार बार बता चुका हूं कि हम यानी इसमें मिथ इसलिए नहीं ले सकते कि यानी कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, यानी अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो उसमें तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, तो हम इसलिए यानी इथ से शुरू होते हैं, तो हम इथ से शुरू करेंगे, मिथ से नहीं। यानी हम इथ 2 कार्बन से शुरू करेंगे, उसके फार्मूला और उसकी स्ट्रक्चर। तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे इथाइन पढ़ेंगे, यानी इसमें मिथाइन नहीं आती क्योंकि इथाइन से शुरू करेंगे, 2 कार्बन जरूरी है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो हम इथाइन से शुरू करेंगे। इसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट फार्मूला फर्स्ट 5 अल्केन्स आप देख सकते हैं, यानी डॉट डॉट, तो जो कार्बन है उसको हम डॉट डॉट से जाहिर करेंगे, तो इन सब के आप यानी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस, तो अल्काइंस के रूल्स पढ़ेंगे तो उसकी तरह है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, यानी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है, यानी हम उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है। द पेरेंट नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ आइडेंटिकल अल्केन इन विच लास्ट ANE ऑफ अल्केन्स इज रिप्लेस्ड, यानी ANE उसको रिप्लेस कर दे, किसके जरिए, YNE लगा दे, यानी अल्केन्स की ANE हटा दे और उसकी जगह YNE लगा दे, तो ये पेरेंट नेम हो जाएगा। इसके बाद नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड, ये कहते हैं कि नंबर उस चेन को देंगे जिसमें यानी कार्बन जो डबल बॉन्ड मौजूद है, बोथ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। नंबरिंग बिगेन्स फ्रॉम द एंड्स विच इज द नियरेस्ट या नियर टू द ट्रिपल बॉन्ड, यानी नंबरिंग उस तरफ या उस एंड से शुरू करेंगे जिससे ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलता है। द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय द नंबरिंग ऑफ अल्काइंस सो दैट द मिनिमम नंबर इज असाइन्ड टू द ट्रिपल बॉन्ड, यानी हम पोजीशन देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को और नंबर देंगे अल्काइंस जो यानी स्ट्रेट चेन है तो उसको कम नंबर मिलनी चाहिए ट्रिपल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड यानी नंबरिंग में जरूरी है लॉन्गेस्ट चेन में। Designed the location of triple bond by using the number of first atom of the triple bond as a prefix, तो ये बताते हैं कि जो लोकेशन है ट्रिपल बॉन्ड की उसकी नंबरिंग लिखे और जो फर्स्ट कार्बन है उसका नंबर आप शुमार करेंगे ट्रिपल नंबर, यानी 2 पर है 3 पर है प्रीफिक्स। इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट बाय द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड, और जो लोकेशन है ब्रांच की उसको आप नंबर दे दे और जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन का यानी आप 2 कार्बन पर है 3 कार्बन पर तो उसका नाम भी दे सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ रूल्स विल बी द सेम एज डिस्कस्ड इन अल्केन्स, अल्केन्स की तरह है उसके रूल्स। तो अब देखें इस रूल्स को, तो 1 2 या 1 2 दोनों तरफ से आप नंबरिंग दे सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इथाइन 1 इथाइन कह सकते हैं या इथाइन सिर्फ कह सकते हैं। इसके बाद यानी 1 2 3 हम इस तरफ से नंबरिंग नहीं देंगे, इस तरफ से देंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबरिंग देंगे, तो 1 2 3 तो हम 1 प्रोपाइंस कहेंगे। इसी तरह नंबरिंग इस तरफ से नहीं शुरू करेंगे, इस तरफ से शुरू करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर को नियरेस्ट नंबर मिलता है, तो इसको हम यानी 1 ब्यूटाइन कहेंगे। इस तरह अगर ब्रांचेस है तो हम यानी अगर देखें 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिलता है, 1 2 3 तो इधर से तीसरा नंबर मिलता है, दोनों तरफ से, ठीक है। हमने ट्रिपल बॉन्ड को देखा, दोनों तरफ से देख सकते हैं। इसके बाद हम ब्रांच को देखेंगे, जहां ब्रांच को कम नंबर मिलने चाहिए, तो इस ब्रांच को 2 नंबर मिलता है, इस ब्रांच को 2 नंबर मिलता है,
तो ये दोनों तरफ से हम देख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि इस 2 पर 2 ब्रांचेस है, और अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे तो इस 2 पर 1 ब्रांचेस है, तो हम ज्यादा ब्रांचेस वालों की तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है, हम इस तरफ से नहीं शो करेंगे। ठीक है, तो 1 2, तो इसलिए हमने इस तरफ से शुरू की कि इधर 2 पर यानी 2 ब्रांचेस मौजूद है। अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड तो करेक्ट है, ब्रांच करेक्ट है, लेकिन इधर 2 ब्रांचेस आती है, तो इस वजह से हम यानी ज्यादा ब्रांचेस वाले को तरजीह देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह हम लगा सकते हैं। इसके बाद यानी ब्रांच को नेम आप देंगे, 2 पर है, फिर 2 पर है तो 2 कामा 2 कामा, फिर किस पर है, 5 पर है ब्रांच 5, फिर आप डैश लगा देंगे, इसके दरमियान डैश जरूरी है। फिर क्या होगा, यानी कितने हो गए, 1 2 3, तो ट्राई मिथाइल, तो तूने क्या है, मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल, फिर यानी डैश लगा देंगे, फिर 3 लगा देंगे, फिर डैश लगा देंगे, फिर क्या लिख देंगे, हेक्साइन लिख देंगे। तो यानी इसका नाम 2 5 डैश ट्राई मिथाइल, फिर यानी क्या लगा देंगे, हेक्स, फिर डैश, फिर डैश, और फिर आइन। तो आप इस तरह भी आप इसको यानी लिख सकते हैं, यानी इधर न कामा होगा न डैश होगा, थोड़ा फासला दे दे, तो हम इसका इस तरह भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन एक कंपाउंड्स अगर इसी तरह है, तो अगर हम लिखते यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसके 1 2 और 2 4, और इसके कितने पूरे हो गए, 2 3 और 1 4, तो 4 4 पूरे हो गए। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, कार्बन लिख देंगे। इसके बाद आप यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, तो ये कार्बन, इसके बाद ये कार्बन हो जाएगा, तो इसके 3 हैं, तो इधर अगर हम हाइड्रोजन लगाते हैं तो हम इसको किस तरह यानी पेंटो इन, और जो आखिर में ई है उसको आप रिप्लेस कर दे और उसकी जगह YNE लगा दे, तो ये पेंटाइन आप लिख सकते हैं। अगर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, तो अल्काइन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्काइन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय एन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने बताया था कि रिमूवल होगा, लेकिन हम इसको रिमूवल नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें एडजेसेंट कार्बन से एटम रिमूव होते हैं, तो इस वजह से हम उसको एलिमिनेशन रिएक्शन नाम देते हैं। तो अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हम इसको प्रिपेयर करेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से। एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए हम उससे यानी एडजेसेंट कार्बन से एटमों को रिमूव करेंगे, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, तो दर्ज झेल मेथड के जरिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। नंबर 1, डीहेलोजिनेशन ऑफ एडजेसेंट डाई हेलाइड, यानी अगर हम डीहेलोजिनेशन करते हैं यानी हम हेलोजन ग्रुप को रिमूव करेंगे, एडजेसेंट डाई हेलाइड यानी एडजेसेंट कार्बन से 2 हेलाइड को हम रिमूव करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच डाई हेलाइड्स आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड विनाइल डाइहेलाइड। दिस इज रिएक्शन आकर इन 2 स्टेप्स। तो पहले ये देख ले, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उससे अगर हम डाइहेलाइड अटैच है एडजेसेंट कार्बन पर, तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, वेसिनल डाइहेलाइड। वेसिनल डाइहेलाइड, तो वेसिनल डाइहेलाइड हम किस तरह कह सकते हैं, वेसिनल डाइहेलाइड उसको कहेंगे कि 2 एडजेसेंट कार्बन पर क्या मौजूद होगा, हेलाइड। हेलाइड हम X से जाहिर करेंगे। तो अगर हम यानी ये फिर बताऊंगा, तो ये क्या है, दोनों एडजेसेंट कार्बन है, तो इट एडजेसेंट कार्बन पर अगर क्या है यानी वेसिनल यानी हेलाइड ग्रुप है, तो हम इन दोनों कार्बन को क्या कहेंगे, वेसिनल डाई हेलाइड कहेंगे। तो 2 और 1
3 तो CH2 आ जाएगा। तो इसको हम यानी वेसिनल डाई हेलाइड कहेंगे, लेकिन ये अक्सर में इस तरह होता है, यानी C एक हेलाइड ऊपर होता है एक नीचे, क्योंकि ये आपस में इसकी रिपल्शन होती है, तो इस वजह से हम इस तरह लिखेंगे। तो इन दोनों कार्बन को हम क्या कहेंगे? वेसिनल डाई हेलाइड। तो वेसिनल डाई हेलाइड किसको कहते हैं? जब एडजेसेंट कार्बन पर हेलाइड ग्रुप अटैच हो तो हम उसको यानी वेसिनल डाई हेलाइड कह सकते हैं। तो वेसिनल डाई हेलाइड मैंने बता दिया। दिस रिएक्शन आकर इन 2 स्टेप। इन द फर्स्ट स्टेप रिएक्शन वेसिनल डाई हेलाइड सच एज 1,2-dibromo ethane is heated with the alcoholic potassium hydroxide solution. Removal of hydrogen take place to from one carbon, एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एंड ब्रोमीन फ्रॉम द अदर, और अदर कार्बन से ब्रोमीन रिमूव होगा। इट क्रिएट्स ए डबल बॉन्ड, सो डबल बॉन्ड बना देंगे, एंड प्रोड्यूस ब्रोमो इथीन, और ब्रोमो इथीन मिल गया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारे साथ मिल गया। मैंने बताया कि वेसिनल डाई हेलाइड किसे कहते हैं? जब 2 एडजेसेंट कार्बन पर यानी एक कार्बन पर हेलाइड ग्रुप है और दूसरे कार्बन पर हेलाइड ग्रुप है, और दोनों कार्बन क्या है? यानी एडजेसेंट कार्बन है, तो उसको हम यानी वेसिनल डाई हेलाइड कह सकते हैं। तो हम ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन को यानी ऊपर नहीं लिखेंगे और न दोनों को नीचे, क्योंकि उसके आपस में रिपल्शन होती है, तो इस वजह से हम एक को ऊपर लिखेंगे और एक को नीचे। तो इसको हम नाम देते हैं 1,2-dibromo ethane। तो हम यानी सबसे पहले हाइड्रोजन एक कार्बन और एक कार्बन से ब्रोमीन को रिमूव करेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन KOH और हीट देंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास यानी ब्रोमो इथीन मिल जाएगा, और ये ब्रोमो इथीन के साथ हमें यानी HBr मिल जाएगा और डबल बॉन्ड मिल गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इन द सेकेंड स्टेप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? और मॉलिक्यूल रिमूव होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज रिमूव्ड, एंड डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रिपल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा, दस प्रोड्यूसिंग इथाइन, और इथाइन बन जाएगा जिसको हम यानी एसिटाइलिन कहते हैं। तो क्या होगा? यानी ब्रोमो इथीन से फिर हम एक कार्बन से ब्रोमीन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इस कार्बन से ब्रोमीन और इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और HBr निकलेगा। तो ये हमारे पास यानी इथाइन मिल जाएगा जिसको हम एसिटाइलिन कहते हैं। तो ये क्या होगा? जो हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो ये 2HBr जो है वो 2KOH के साथ रिएक्ट होगा और 2KBr मिल जाएगा और 2H2O मिल जाएगा, यानी ये आपस में फिर रिएक्ट होंगे। तो ये रिएक्शन इस तरह होता है। लेकिन ये बता दूं कि जब सेकेंड स्टेप होता है तो सेकेंड स्टेप में हम क्या यूज़ करेंगे? उन्होंने अल्कोहलिक, तो सेकेंड स्टेप में हम सोडामाइड यूज़ करेंगे। सोडामाइड यानी जो सेकेंड स्टेप उन्होंने बताया हुआ है, तो सेकेंड स्टेप में हम सोडामाइज एड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। सोडामाइड का फार्मूला NaNH2, लेकिन बुक्स में इस तरह लिखा हुआ है, आप सेकेंड स्टेप में यानी सोडामाइड यूज़ करेंगे। सेकेंड स्टेप में आप सोडामाइड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन अब हम अगर हम इससे फिर हाइड्रोजन और ब्रोमीन, तो बुक्स में यानी अल्कोहलिक KOH फिर लिखा है, लेकिन हम सोडामाइड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी बाज़ बुक्सों में सोडामाइड, तो सोडामाइड इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद यानी ये इसके साथ रिएक्ट होगा और ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स। तो टेट्रा हेलाइड्स क्या है? कंपाउंड्स दैट कंटेन 4 halogen atoms at 2 adjacent carbon atoms are called tetrahalide। ये कहते हैं कि टेट्राहेलाइड उस कंपाउंड्स को कहेंगे जिसमें 4 हेलोजन एटम हो और वो 2 एडजेसेंट कार्बन पर दो यानी हेलाइड्स ग्रुप अटैच हो, तो उसको हम टेट्राहेलाइड कहेंगे। व्हेन द अल्काइल टेट्राहेलाइड फॉर एग्जांपल 1,1,2,2 tetrabromoethane is treated with reactive metal like zinc dust, यानी कैटलिस्ट जिंक लेंगे
इट्स एलिमिनेट यानी रिमूव करेंगे, एलिमिनेट किसी कहते हैं रिमूव को, द ब्रोमीन एंड फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूसिंग इथाइन एंड जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। तो किस तरह होगा, यानी एडजेसेंट कार्बन पर क्या होती है, तो एडजेसेंट कार्बन पर यानी दो दो ब्रोमीन अटैच है जिसको हम यानी टेट्राहेलाइड कहेंगे पूरे। तो यानी दो ब्रोमीन इस कार्बन पर मौजूद है और दो ब्रोमीन इस कार्बन पर मौजूद है। तो ये भी बता दो कि जब यानी अगर इसी तरह कोई कंपाउंड्स है या इस तरह आप लिख सकते हैं यानी एक्स हेलाइड कोई भी हो, तो इसको हम किस तरह नाम देंगे, ठीक है, इसको हम किस तरह नाम देते हैं, इसको हम यानी जिमिनल हेलाइड कहेंगे। इस कार्बन को हम जिमिनल हेलाइड्स कहेंगे। इसको जब कार्बन पर ऊपर और नीचे दोनों पर हेलाइड ग्रुप अटैच है तो हम इसको यानी जिमिनल हेलाइड कहेंगे। ऐसे कार्बन पर जब ऊपर और नीचे दोनों पर हेलाइड ग्रुप अगर अटैच है तो उस कार्बन को हम यानी जिमिनल हेलाइड कहेंगे। और विसिनल हेलाइड हम किसको कहते थे, यानी विसिनल हेलाइड में क्या होता था कि टू एडजेसेंट कार्बन पर अगर क्या मौजूद है यानी हेलाइड ग्रुप मौजूद है तो हम उसको क्या कहते थे, उसको हम यानी वेसिनल हेलाइड कहते थे। तो वेसिनल हेलाइड और जिमिनल हेलाइड में आप यानी फर्क कर सकते हैं। तो हम इसको यानी वेसिनल हेलाइड कहेंगे, ठीक है। टू एडजेसेंट कार्बन पर अगर एक एक हेलाइड ग्रुप अटैच है तो हम उसको वेसिनल हेलाइड, लेकिन जब एक कार्बन पर दो हेलाइड ग्रुप अटैच है या एटम अटैच है तो हम उसको यानी जिमिनल हेलाइड कहेंगे। तो यानी इसको देके इस कार्बन पर दो ब्रोमीन अटैच है तो हम इसको यानी जिमिनल हेलाइड भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी अगर हम जिंक लेते हैं डस्ट के थ्रू, जिंक मेटल, तो ये इसके साथ यानी रिएक्ट होगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो यानी सबसे पहले ये ऊपर वाले ब्रोमीन या नीचे वाले के साथ रिएक्ट होगा, ZnBr2 मिल जाएगा। फिर दूसरा स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में यानी ऊपर वाले ZnBr2 बना देगा जो अल्केलिक सॉल्यूशन होगा और हीट होगा तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये चारों ब्रोमीन ZnBr2 हो जाएंगे, 2ZnBr2। तो Br2 कितने हुए, यानी 4, 2 दूने 4, तो 4 ब्रोमीन है और 2 क्या है, जिंक है, और हमारे पास यानी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इथाइन और जिंक ब्रोमाइड हमारे पास मिल जाएगा। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस को देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस क्या है। द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्काइंस इथाइन, एसिटाइलिन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन आर गैसेज। यानी फर्स्ट 3 क्या है, यानी वो गैसेज है। अदर आर लिक्विड, और अदर क्या है, यानी लिक्विड है। एंड हायर आर सॉलिड, और जो इससे हायर है वो क्या है, सॉलिड है ये। लेकिन ये जो लिक्विड होती हैं वोलेटाइल लिक्विड होती है। वोलेटाइल लिक्विड मैंने पहले बता दिया कि वोलेटाइल लिक्विड क्या होती हैं, जो एट ए रूम टेम्परेचर वो खुद ब खुद एवोपोरेट हो सकती है, उसको हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। वोलेटाइल लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर खुद ब खुद एवोपोरेट हो सकती हैं, जिस तरह की पेट्रोल है, उसको हम क्या कहेंगे, वोलेटाइल लिक्विड। अल्काइंस आर नॉन पोलर, अल्काइंस क्या है, नॉन पोलर है। देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। वन कंप्लीट कंबस्टन, अगर कंप्लीट कंबस्टन होती है, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ज़्यादा अमाउंट में ऑफ एनर्जी को रिलीज कर सकती है, यानी आपको ज़्यादा एनर्जी दे सकती है। अगर आप अल्काइंस को जलाते हैं तो उसकी कंबस्टन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मिल सकती है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। इस तरह अगर आप मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होगा, यानी इंक्रीज होगा।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस को देखे, द फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेज, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये क्या है यानी गैसेज है। द नेक्स्ट 5 से लेकर 12 तक या बाज यानी 17 तक, बाज यानी 15 तक बुक्सों ने लिखा हुआ है, लेकिन 5 से 12 तक आर यानी वोलेटाइल लिक्विड है। द नेक्स्ट 13 से लेकर एन तक बाकी आप जा सकते हैं, तो आर क्या है सॉलिड है। तो पहले 3 क्या है गैसेज है, इसके बाद लिक्विड है, इसके बाद क्या है यानी सॉलिड है। तो इस टाइलिन जिसको हम इथाइन कह सकते हैं, आर गार्लिक लाइक ऑर्डर एंड देन ऑल अल्काइंस आर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। ये कहते हैं कि जो इस्टाइलिन है इथाइन, उसकी जो बू होती है वो गार्लिक होती है। गार्लिक यानी लहसुन की तरह उसकी बू होती है, क्योंकि उसमें यानी फास्फिन पाया जाता है। तो फास्फिन की इम्प्योरिटीज़ की वजह से यानी उसकी गार्लिक बू होती है, यानी लहसुन की तरह। तो आप लहसुन को यानी जान सकते हैं। तो सिर्फ यानी इस्टाइलिन की बू होती है गार्लिक की तरह, बाकी जो तमाम अल्काइंस है वो ऑर्डरलेस है और कलरलेस है। नंबर 5, द अल्काइंस आर आल्सो लेस डेंस देन वाटर। जो अल्काइंस है वो क्या है लेस डेंसर है, किससे वाटर से। वाटर से अल्काइंस क्या है लेस डेंसर है। अल्काइंस आर वीकली पोलर, अल्काइंस वीकली पोलर होती है, ठीक है ना, यानी वीकली पोलर होती है, बट नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। दे आर सॉल्युबल ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज देन अल्केन्स एंड अल्केन्स। ये कहते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसके इंक्रीज होगी, किससे अल्कीन्स और अल्केन से। अल्केन और अल्कीन से उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी ज्यादा होगी। तो एसपी हार्बोडाइजेशन होगा, तो उसमें एसपी हार्बोडाइजेशन में क्या होता है एस करेक्टर यानी 50% होती है, एस करेक्टर 50% होती है। तो इस वजह से जब एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो वो कंपाउंड्स क्या होंगे यानी स्टेबल होंगे, वो मोर स्टेबल होंगे। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा फिर डिक्रीज होगा, यानी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है डिक्रीज होती है। एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्काइंस इंक्रीज होती है, किसकी वजह से उसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होती है। तो ये हाइड्रोजन आप इसको रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि एस करेक्टर यानी 50% है, तो इस वजह से ये बॉन्ड क्या होती है मजबूत होती है। तो इस वजह से आप इस हाइड्रोजन को आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं बनिस्बत अल्कीन्स और अल्केन्स के। तो एसिडिटी करेक्टर अल्कीन्स की ज्यादा होती है अल्कीन्स और अल्काइंस से। इंपॉर्टेंट्स रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्काइंस की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्काइन क्या होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। दे इजिली अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इन दिस वे दे आर कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो अल्काइंस होते हैं वो इजली यानी दे इजली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, वो एडिशन रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। इन दिस वे दे आर कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस वजह से वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हेलोजनेशन पढ़ेंगे। हेलोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। In this reaction, phosphorus tetrachloride PCl3 used as a catalyst, यानी हम हेलोजनेशन कराएंगे, और हेलोजनेशन किसे कहते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। और जब हम एडिशन ऑफ हेलोजन रिएक्शन कराते हैं तो फास्फोरस टेट्राक्लोराइड PCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज होगा। द एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन टेक प्लेस रेडियली, यानी ये कहती हैं कि जब हम एडिशन कराते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन की अल्काइंस में टेक प्लेस रेडियली, तो वो आसानी के साथ उसके साथ यानी रिएक्ट कर सकते हैं और एडेड हो सकती है। वाइल एडिशन ऑफ आयोडाइन आकर स्लोली, लेकिन जो आयोडीन है उसकी जो हम एडिशन कराते हैं वो स्लोली होती है। ये कहती हैं कि अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन एडेड करते हैं अल्काइंस में तो आसानी के साथ एडेड हो सकती है, लेकिन अगर हम आयोडीन ऐड करते हैं तो उसकी एडिशन क्या होती है स्लोली होती है। द एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्काइंस यानी इथाइंस टेक प्लेस इन 2 स्टेप, यानी उसके 2 स्टेप होंगे। द फर्स्ट स्टेप
ए हेलोजन जो क्लोरीन होती है Cl2 मॉलिक्यूल इज एडेड टू द ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड में एडेड होगा। द ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड्स एंड फॉर्म्स 1,2 डाइक्लोरोइथीन। यानी ये कहती हैं कि Cl2 एडेड होगा, एक कार्बन पर Cl एडेड होगा और दूसरा Cl दूसरे कार्बन पर एडेड होगा इथाइंस में, और PCl3 इज ए कैटलिस्ट यूज होगा, तो हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा और 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो ये मैंने बार बार बताया है कि हम हेलोजन ग्रुप जो है वो एक तरफ यानी सिस की तरह हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हेलोजन आपस की रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन की वजह से हम एक क्लोरीन ऊपर लिखेंगे और एक क्लोरीन को नीचे लिखेंगे, ठीक है। यानी हेलोजन ग्रुप को हम एक कार्बन पर ऊपर लिखेंगे और दूसरे एडजेसेंट कार्बन पर हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ यानी रिपल्शन होती है, तो इस वजह से हम इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते। Number 2 step. In the second step, another halogen chlorine molecule is added to the double bonds, और double bonds में फिर ऐड होगा halogen यानी Cl2. The double bond is converted into the single bonds and from 1,1,2 to tetrachloroethane बन जाएगा। तो ये Cl2 फिर एक एडजेसेंट कार्बन पर एक एक ऐड होंगे, एक इस कार्बन पर एक इस कार्बन पर, और क्या बन जाएगा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन बन जाएगा एज द प्रेजेंस ऑफ PCl3, जिसको हम फास्फोरस टेट्राक्लोराइड कहते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे विद पोटाशियम पेरामैग्नेट KMnO4, यानी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन विद इथाइंस पोटाशियम पेरामैग्नेट गिव्स carboxylic acid and carbon dioxide on breaking the molecule at carbon-carbon triple bond। ये कहते हैं कि अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इथाइंस के, तो इथाइंस में पोटाशियम पेरामैग्नेट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यानी ऑन द ब्रेक होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एक क्या बनेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ब्रेकिंग मॉलिक्यूल एट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 और हार्ट, यानी अगर हम हार्ट कराते हैं, इसको गर्म कराते हैं, तो ऑक्सालिक एसिड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और ऑक्सालिक एसिड को हम 1,2 डाई यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। असल में ये रिएक्शन इस तरह होती है, जब हम इथाइन में 2 यानी ऑक्सीजन ऐड करते हैं एट वाटर की मौजूदगी, यानी वाटर भी डालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यानी टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन मिलेगा। तो हम टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन से अगर 2 मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दे तो क्या मिलेगा, यानी ग्लाइसोल मिलेगा, और ग्लाइसोल को अगर हम फिर यानी ऑक्सीजन ऐड कराते हैं तो हमें ऑक्सालिक एसिड मिल जाएगा। असल में ये रिएक्शन इस तरह होती है, लेकिन उसने सिर्फ एक स्टेप में बताया हुआ है, तो हम इस तरह इसको रट्टे के थ्रू याद करा सकते हैं। 4 ऑक्सीजन KMnO4 हार्ट, और हमें ऑक्सालिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। मैंने सब नॉमेनक्लेचर बता दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, यानी अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, लेकिन कभी कभार इस तरह भी हो सकते हैं कि अगर एक कंपाउंड्स में क्या होगा, यानी CH2 क्या होगा, डबल बॉन्ड CH, फिर क्या होगा, यानी सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड 2 3 4 इसके 4 पूरे हो गए, अगर हम इस तरह लिखते हैं, यानी कार्बन के इस तरफ क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसका नाम किस तरह दे सकते हैं, जब ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद है तो हम इसको इस तरह भी नाम दे सकते हैं, यानी इस तरफ आप लिख दे, जो भी लिख सकते हैं। और जो डबल बॉन्ड की है EN, ई जो आखिर में है उसको यानी हटा दे और उसकी जगह फिर ट्रिपल बॉन्ड वाली YNE लगा दे, तो आप इस तरह यानी ट्रिपल और डबल बॉन्ड वाले के नॉमेनक्लेचर को इस तरह भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यानी पहले डबल बॉन्ड वाली ENE और आखिर में जो E है उसको हटा दे और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाली लगा दे YNE,
तो आप नॉमेनक्लेचर इस तरह भी इसके लिख सकते हैं। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो हम देखेंगे यानी इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन इज ए फीडस्टॉक इन इंडस्ट्रीज, तो हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट ओनली यूज्ड एज ए फ्यूल, यानी हाइड्रोकार्बन को हम सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट आल्सो सर्व एज ए यूजफुल रॉ मटेरियल इन द न्यूमरस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सम ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड कंपाउंड्स आर, तो कुछ हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ कंपाउंड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पॉलीमर्स, तो पॉलीमर के एक चैप्टर है मुकम्मल केमिस्ट्री में, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉलीमर्स में हाइड्रोकार्बन होती है ऑर्गेनिक। द स्टार्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम दिस लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सच एज अल्केन्स, अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल देखें लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल यानी अल्केन से बनी होती है एक्सेट्रा। द अल्केन्स पॉलीमर्स, यानी जो अल्केन के पॉलीमर्स होती है, यूनिट टुगेदर एंड फ्रॉम लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स पॉलीमर, तो पॉलीमर सिर्फ एक मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर नहीं कह सकते, पॉलीमर में लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होती है तो हम उसको यानी पॉलीमर कहेंगे, और एक मॉलिक्यूल को हम मोनोमर, तो यानी पॉलीमर चैप्टर में आप इसको यानी डिटेल से पढ़ सकते हैं कि एक मोनोमर इसी तरह यानी n नंबर ऑफ मोनोमर जमा होती हैं और फिर पॉलीमर बना देती हैं, लॉन्ग चेन होती है मोनोमर की, और फिर उसको हम यानी पॉलीमर कह सकते हैं। नंबर 2, प्लास्टिक, तो हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक यानी पॉलीथीन, यानी हम प्लास्टिक जो बनाते हैं वो हाइड्रोकार्बन यूज होती है रॉ मटेरियल। तो प्रिपरेशन जो प्लास्टिक होती है पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन क्या होती है यानी प्लास्टिक, और वो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। दे आर शेप्ड इनटू द डिफरेंट आर्टिकल्स, और उसकी जो शेप है हम डिफरेंट आर्टिकल्स, ऑपरेटर्स, हाउस होल्ड एटम्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक एंड सीवेज एटम्स के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, रबर, तो रबर को देखें, हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सिंथेटिक रबर एज इथाइन विच इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फूड्स, वायर्स, टॉयज एक्सेट्रा। तो अगर हम रबर तो आप जानते हैं, और जो सिंथेटिक रबर है जो हम बनाते हैं तो क्या है, इथाइन है, विच आर यूज्ड, जो हम इस्तेमाल करते हैं मेकिंग फूड वायर्स, वायर्स के लिए भी और टॉयज के लिए, खिलौने के लिए भी। तो जो रबर है वो क्या है, इथाइन्स है, और वो क्या है यानी सिंथेटिक रबर हम उसको कहेंगे जो लेबोरेटरी में तैयार हो सकती है। फाइबर्स, तो फाइबर आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो हम फाइबर सच एज पॉलिएस्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन यानी रॉइंस एक्सेट्रा, तो ये क्या होती है यानी ये सिंथेटिक फाइबर होती है, हम खुद बनाते हैं, इंसान खुद बनाते हैं। दिस फाइबर आर फूड क्वालिटी, तो ये हम फूड क्वालिटी के लिए ये फाइबर भी यूज़ कर सकते हैं। दिस फाइबर आर यूज्ड और द क्लॉथ्स, कारपेट्स, यानी इसके बाद कर्टेन्स, टॉयल्स, जो टॉयल होती है तौलिया, बेड शीट, और इस तरह हम बेड शीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फाइबर्स हम फूड क्वालिटी के लिए भी, और ये जो फाइबर है हम इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़ों में, कारपेट्स में वगैरह, इन सब चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एडहेसिव, हाइड्रोकार्बन आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एडहेसिव, दिस फंक्शनल एंड इन द प्रिपरेशन these adhesives are used to hold the different substances together and performs useful function and the preparation of synthetic wood and यानी formic etc. फार्मिक जो हम यूज करते हैं यानी ज़ैबाइश के लिए, और जो वुड में हम सिंथेटिक इस्तेमाल करते हैं। फार्मास्यूटिकल आप जानते हैं दवाइयों में हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोकार्बन आर आल्सो यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, तो फार्मास्यूटिकल में हम हाइड्रोकार्बन यूज करेंगे एज ए रॉ मटेरियल, जो हम सिंथेटिक जो हम दवाइयाँ बनाते हैं ड्रग्स, तो उसमें भी हम हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज्ड एज ए बेस आर यानी डेरिवेटिव्स इन मोस्ट ऑफ ड्रग्स, तो हम इसमें बेसिस के थ्रू पर इस्तेमाल करते हैं और डेरिवेटिव्स ऑफ मोस्ट ड्रग में इस्तेमाल करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन द कॉस्मेटिक इन द फॉर्म ऑफ वैक्सेस, पेट्रोलियम जेलीज, और इसी तरह हम उसको इस्तेमाल करेंगे यानी कॉस्मेटिक के लिए इन द फॉर्म ऑफ वैक्सेस यानी वैक्सेस के फॉर्म में, और पेट्रोलियम जेलीज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्मेटिक मैंने पहले बताया था कि जो ज़ैबाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यानी डिटर्जेंट को पढ़ेंगे, तो हाइड्रोकार्बन आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स एंड द सल्फेंट्स, तो अगर हम हाइड्रोकार्बन को इस्तेमाल करते हैं यानी प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट सामानों के लिए, द डिटर्जेंट हैव बेटर क्लीनिंग एक्शन देन सोप, तो हम अगर डिटर्जेंट देखे हैं बेटर क्लीनिंग
के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं साबुन, तो साबुन के ज़रिए हम चीज़ों को साफ़ करते हैं, तो ये क्या, ये डिटर्जेंट है और ये हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। न्यूमरस केमिकल्स, तो ए नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, तो बहुत ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं केमिकल्स ऑब्टेन तो हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं। सच एज ऑफ केमिकल्स आर मिथाइल अल्कोहल, और बहुत से केमिकल्स में हम यूज़ करते हैं, उनमें कुछ हम बताते हैं। मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथेन, इथाइंस, तो ये सब क्या है, यानी हाइड्रोकार्बन है। इसको देखे, प्लांट बेस्ड ऑयल और रिच इन अनसैचुरेटेड फैट्स, ये कहते हैं कि प्लांट्स ऑयल पर मुश्तमिल होती है और ये रिच सोर्सेज है अनसैचुरेटेड फैट्स की, यानी प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैट्स होती है ऑयल्स के फॉर्म में। दे आर कंसर्न्ड एसेंशियल, तो हम इसको यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आर दे आर रिड्यूस द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इन और बॉडी, और ये जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होती है यानी उनको कंट्रोल करती है ये ऑयल्स। लेकिन जो वेयर एज एनिमल बेस्ड फैट्स, और जो एनिमल्स में जो फैट्स मौजूद होते हैं ये फैट्स ऑयल्स के फॉर्म में होती है, और जो इंसान में पाए जाते हैं जानवरों में मोर सैचुरेटेड फैट्स, तो वो सैचुरेटेड फैट्स होती है। प्लांट वाले ऑयल्स होती है अनसैचुरेटेड फैट्स, और एनिमल्स वाले सैचुरेटेड फैट्स होती है एंड टेंड्स टू बी सॉलिड, और वो सॉलिड फॉर्म में होती है। प्लांट्स वाले ऑयल्स के फॉर्म में होती है और अनसैचुरेटेड फैट्स होती है, लेकिन एनिमल्स की फैट्स जो होती है वो सैचुरेटेड फैट्स होती है और सॉलिड फॉर्म में होती है। हाइड्रोकार्बन की एक्सरसाइज को देके चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कहाँ कराते थे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बताया था कि अगर क्लास में एक नालायक लड़का है और काबिल लड़का बाहर खड़ा है तो हम नालायक लड़के को बाहर निकालेंगे और काबिल लड़के को यानी क्लास में अंदर लाएंगे, तो ये क्या होगा, यानी हम एक एटम को रिमूव करेंगे और इसकी जगह यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को, एटम्स को उसकी जगह पर रख देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने मीथेन में कराई थी यानी 4 स्टेप में, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स हम कह सकते हैं, क्योंकि हम में मीथेन में हेलोजन ग्रुप को ऐड करते थे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते थे, यानी हाइड्रोजन को रिलीज करते थे और उसकी जगह यानी क्लोरीन को ऐड करते थे, जो मैंने यानी आपको पहले बताया था। तो यानी आप इधर मैं आपको दिखा देता हूं, जिस तरह हमने पहले इसके रिएक्शन कराई थी, तो आप उसके रिएक्शन को देखें। यानी CH4 है, तो CH4 में अगर हम क्लोरीन को ऐड करते हैं तो क्या होगा, यानी CH3 और क्या मिलेगा, Cl और प्लस HCl, और इसी तरह यानी 4 स्टेप होंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा। तो चौथे में क्या होगा, यानी CH-Cl3 होगा। अगर हम उसमें फिर Cl2 ऐड करेंगे तो हमारे पास CCl4 बन जाएगा और HCl, तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो हमने अल्केन में हेलोजन ग्रुप को ऐड किया था, और जब हम यानी एक हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, हेलोजन ग्रुप को ऐड करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। When ethene react with HBr the compounds from, जब यानी इथीन को हम रिएक्ट करते हैं तो इथीन को देके इथीन किस तरह होती है, CH2 डबल बॉन्ड। अगर हम CH2 में HBr को ऐड करते हैं तो क्या होगा, एक H इस पर ऐड होगा और Br या H इस पर ऐड होगा, जिस तरह आप लिख सकते हैं, तो CH3 बन जाएगा। और क्या होगा, यानी Br इस पर ऐड होगा और सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा CH2Br। तो इस तरह कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तीसरों को देखें, यानी हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट आकर, तो मैंने ये पहले एमसीक्यूज में कराया था। जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं मीथेन की तो ये कितने स्टेप में होती है, 4 स्टेप में होती है, इन द सीरीज ऑफ 4 स्टेप। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज, तो डी रिमूवल हाइड्रोजन हेलोजन हेलोजन को, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकलोराइज ब्रोमीन वाटर, यानी हमने पढ़ा था कि जब ब्रोमीन डीकलोराइज होती है, जब हम उसको यानी डबल बॉन्ड में डालते हैं, यानी अगर आप ब्रोमीन को
सिंगल बॉन्ड में डालते हैं तो क्या होगा, यानी उसकी कलर वैसी रहेगी, उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो ब्रोमीन की रेड कलर होती है और वो रेड कलर क्या होगा, यानी डी कलराइज हो जाएगा Br2। और इसकी जो रेड कलर होती है तो रेड कलर इस वजह से ख़त्म हो जाती है कि ये इसके साथ यानी आसानी के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और फिर जो कंपाउंड्स बनती है, यानी जिस तरह अगर हम इस कंपाउंड्स को बनाते हैं तो क्या होगा, यानी CH2Br, फिर क्या होगा CH2Br सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है, यानी कलरलेस है। यानी पहले ब्रोमीन की रेड कलर थी और अब क्या होगा, यानी कलरलेस हो जाएगा कंपाउंड। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं कि अगर हम इथीन में ब्रोमीन को ऐड करते हैं इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या होता है, यानी ब्रोमीन डीक्लोराइज बन जाता है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2, तो ये तो आसान है। इसके बाद डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, dehydration removal of water of ethyl alcohol with the concentrated SO4 result in the formation of ethene। यानी हमारे पास इथीन आया था जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आप उस रिएक्शन को दोबारा देख सकते हैं, देख ले। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, तो अगर हम इथाइल अल्कोहल से वाटर को रिमूव कर देते हैं तो इथीन बनाते हैं और वाटर रिलीज होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम एक एटम को रिमूव करते हैं और इसकी जगह और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को ऐड करते हैं किसी कंपाउंड्स में तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम अल्केन में कराते हैं। तो क्या है, मीथेन है, तो मीथेन को हम क्या कहेंगे, मीथेन अल्केन में आती है तो हम अल्केन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव, तो हम पहले पढ़ चुके हैं जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि क्या है, यानी मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल किसकी वजह से है, यानी मोर स्टेबल की वजह से लीस्ट रिएक्टिव होती है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले, यानी इसमें डी ऑप्शन इथेन आता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद अल्कीन्स, यानी अल्कीन के साथ उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, यानी HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, क्योंकि HI का बॉन्ड जो होती है, यानी HI की जो, यानी अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन और आयोडाइड की बॉन्ड को, तो अगर हम इन दोनों बॉन्डों को आसानी के साथ तोड़ सकते हैं तो ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। और लेस स्टेबल की वजह से हम उसके यानी अल्कीन्स में रिएक्शन जल्दी करा सकते हैं बनिस्बती इसके बाद क्या होगा, यानी HBr आएगा और इसके बाद क्या होगा, यानी HCl आ जाएगा। और HF क्या है, तो HF क्या है, यानी HF मोर स्टेबल है, यानी ये बॉन्ड जो है ये मोर स्टेबल है। तो इस वजह से हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और ये इसके साथ यानी अच्छी बॉन्ड बना देती है। तो ये इस वजह से मोर स्टेबल है और हम इसको यानी ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस वजह से रिएक्टिविटी किसकी आई होगी, यानी हाइड्रोजन हेलाइड में हाइड्रोजन आयोडाइड की ज़्यादा क्या होगी, यानी लेस स्टेबल होती है और वो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, यानी ज़्यादा। लेकिन अगर हम हेलोजन की रिएक्टिविटी इसी तरह देखें, यानी फ्लोरीन आपस में जो बॉन्ड बनाती है मॉलिक्यूल्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उसकी रिएक्टिविटी इस तरह होगी, यानी फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से और आखिर में आयोडीन आएगा। तो अगर हम हेलोजन की रिएक्टिविटी इसी तरह देखेंगे तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन होगी, फिर ब्रोमीन होगी और फिर आयोडीन, यानी उसकी अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं हेलोजन, तो अगर हाइड्रोजन के साथ हैं तो इस तरह होगा। लेकिन अगर हेलोजन आपस में यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो फ्लोरीन के सबसे रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर